बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम कुछ करेंसी पेयर्स हैं जिनकी वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। तो कौन से करेंसी पेयर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ओडी यूएसडी, सेकंड यूएसडी जेपीवाई और थर्ड हमारे पास यूरो यूएसडी है। सिर्फ ये पेयर्स हैं जिनकी आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, तो फास्टली हम अपनी जो एनालिसिस है उसको करेंगे। आपने समझना भी है और आपने जोन भी ड्रॉ करना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर तो आप चाहते हैं कुछ उस तरीके से ट्रेड करना तो फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगी, ठीक है। तो ना कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस देने के लिए होगी। तो आपकी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना क्या, फंडामेंटल्स, क्योंकि फंडामेंटल्स मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल्स देखने हैं, उसके बाद हम यहाँ पर टेक्निकली भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, फंडामेंटल्स में अगर सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास ओडी की हमारे पास कौन-कौन सी न्यूज़ेज़ आ रही हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ओडी की न्यूज़ आ रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको आप देख सकते हैं, अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक न्यूज़ है हमारे पास, तो उसको आप देख सकते हैं। जब भी न्यूज़ हो तो आप मार्केट में या तो आउट हो जाएं मार्केट से, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं होती, मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो रहा होता है। तो वीकली, तो मंथ का भी लास्ट है, तो मंथ से स्टार्ट करते हैं। 1 मंथ का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। जी, मंथ का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इसको करते हैं यहाँ से हम ख़त्म। मंथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी सेल है। मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट अभी भी सेल है। जब तक मार्केट इससे ऊपर ब्रेकआउट नहीं ना देगी, उस टाइम तक हम मार्केट को बाय नहीं कह सकते। जब तक मार्केट इससे डाउन है, उस टाइम तक मार्केट सेल है। ओडी यूएसडी मंथली के अकॉर्डिंग अभी भी हमारे पास सेल है, ठीक है। तो मज़ीद देखते हैं वीकली में, तो वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं हम। जी, वीकली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट जब तक हमारे इस जोन को ब्रेक नहीं करती, उस टाइम तक हम मार्केट को सेल ही देखेंगे। यहाँ से वीकली के अकॉर्डिंग सेल किया जा सकता है, इसके ऊपर एसएल लगाकर। तो यहाँ से मार्केट को सेल किया जा सकता है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट बाय प्लान कर सकते हैं। तो वो एक बाद की बात है, वीकली के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट से सेल कर सकते हैं अगर मार्केट मिलती है तो हमें। तो उसके बाद चलते हैं डेली में। तो डेली की में एनालिसिस करते हैं। इसकी मज़ीद जो एनालिसिस होगी, मेन एनालिसिस, वो 4H 1H में होती है। तो यहाँ पर आप देख लें, यही तीनों पेयर्स हैं। यूरो यूएसडी है हमारे पास, ओडी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है। तो इसकी डेली एनालिसिस भी यहाँ पर आ रही होती है। आप वहाँ से इस डेली एनालिसिस को भी देख सकते हैं, और मार्केट में डेली बेस पे क्या मोमेंटम होगा उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और पेयर ऐड करना चाहते हो तो वह आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं इनके साथ वो पेयर भी ऐड कर दूंगा। उसकी भी डेली एनालिसिस अपलोड कर दिया करूँगा, वीकली भी अपलोड कर दिया करूँगा। तो हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास इसी पॉइंट से मार्केट में एक अच्छी खासी सेल हमें मिल सकती है। इस टाइप से अगर मार्केट ने जहाँ पर टेस्ट कर दिया, यहाँ से सेल बनती है इस हाई के ऊपर ऐसे लगाकर। अगर मार्केट मज़ीद ऊपर आती है यहाँ से, तो अगेन हम यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं इसी के ऊपर ऐसे लगाकर। तो यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला होगा, सेकंड टारगेट हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिचुएशन है। हाँ, अगर हमारे पास ये जोन ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग इसके अगेन ब्रेकआउट के बाद इसी के टेस्ट से यहाँ से बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। तो मज़ीद देखते हैं 4H में। 4H में हमारे पास क्या सिचुएशंस हैं। तो 4H में देख लेते हैं। हमारे पास 4H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 4H में हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन है वो ये वाला है। अगर यहाँ पर मार्केट मिलती है तो यहाँ से हम एक छोटा मोटा बाय में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला जोन है आपके पास। अगर यहाँ पर मार्केट मिलती है तो यहाँ से आप लोग छोटा सा रिस्क बाय के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास 4H के अकॉर्डिंग ये वाला है। सेकंड अगर जोन की बात की जाए 4H के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास बनेगा जी कुछ इस पॉइंट पर। अगर यहाँ पर मार्केट मिलती है तो यहाँ से हम मार्केट को मज़ीद बाय देख सकते हैं, ठीक है।
कुछ इस पॉइंट से। सेकंड बाइंग जोन हमारे पास ये वाला है। और सेल अगर बोला जाए तो सेल हमारे पास ये पॉइंट है 4H के अकॉर्डिंग। एसएल जो होगा वो इस हाई के ऊपर होगा और यहाँ से मार्केट को सेल देखा जा सकता है। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। यहाँ से इसके साथ अगर ये ब्रेकआउट होगा इसी के टेस्ट से यहाँ से बाय, अगर यहाँ से सेल मिलती है यहाँ से बाय करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से फिर मज़ीद सेल। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर यहाँ से हमें बाय से आउट करेगी तो नीचे सेल मिल जाएगी, अगर सेल से आउट करेगी तो हमें बाय मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी 4H में वीकली नेक्स्ट जो वीक की एनालिसिस है। उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद ही देखेंगे जो भी मोमेंटम होगा। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये ही है, ये जोन है, इनको ही हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। और इतना कोई ख़ास इवेंट भी नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो। हाँ, यूएसडी की न्यूज़ हैं, यूएसडी में एडीपी नॉन फॉर्म आ रही है, उसके बाद एनएफपी आ रही है हमारे पास, तो उसमें भी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आपको मार्केट। बाकी जो डेली एनालिसिस है वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया करूँगा। 1H में आते हैं, काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ वीकली देखते हैं, डेली नहीं देखते, उनके लिए ये मैं वीक में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1H में अगर देखा जाए हमारे पास 1H के जो जोन है वो हमारे पास कुछ डिफरेंट होंगे थोड़े से। तो क्योंकि 1H और 4H के एनालिसिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। 4H के अकॉर्डिंग, ओ सॉरी 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सेलिंग जोन है इसी पॉइंट पर। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन के अलावा मतलब यहाँ से ये ओपन होती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ से हम मार्केट को सेल कर सकते हैं इसके ऊपर ऐसे लगा कर, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट हमारे पास सेलिंग जोन ये हो चुका है। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक होता है इसी के टेस्ट से यहाँ से हम इस तरीके से बाय कर सकते हैं। 1H में ये हो गया। उसके बाद 1H के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हमारे पास एक बाइंग जोन ये है, ठीक है। उसके बाद अगर मज़ीद डाउन देखा जाए तो हमारे पास बाइंग जोन ये है। उसके बाद अगर मज़ीद देखा जाए तो हमारे पास बाइंग जोन जो बनता है वो कुछ इस पॉइंट पर भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो उसके बाद अगर मज़ीद देखा जाए तो हमारे पास इस पॉइंट पर हमारे पास एक जोन बन सकता है बाय के लिए, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रैटेजी है अभी के लिए। तो ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट छोटी सी रिट्रेसमेंट ले बाय करें, छोटी सी रिट्रेसमेंट ले बाय बाय करें आप, ठीक है। तो ये होगी हमारी 1H में भी इसकी एनालिसिस। अब नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं जो हमारे पास यूएसडी जेपीवाई है। तो यूएसडी जेपीवाई सबसे पहले मंथली, मंथली से फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन आएगा। मंथली का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं जी, मंथली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन ही है। मंथली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बाय है, ये कुरेक्शन कर रहा है मंथली के अकॉर्डिंग। जैसे मार्केट 1H में कुरेक्शन कर रही होती है, 4H में कर रही होती है, तो ये उस टाइप से यहाँ से कुरेक्शन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो मार्केट उसी रेजिस्टेंस से यहाँ पर सेल आ रही है वीकली के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीक, ये मंथली है सॉरी, तो नेक्स्ट जो मंथ है वो आपको अभी एक डिप डाउन साइड पर भी मिल सकता है, अप साइड पर भी मिल सकता है। मंथली के अकॉर्डिंग मार्केट अप भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती है। अब इसको प्रेडिक्ट करते हैं मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जो हमारे पास वीकली का है। वीकली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट को अगर अप जाना है, ठीक है, यहाँ से हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर मार्केट को अप जाना है तो मार्केट को ये वाला जो लो है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, मार्केट को यहाँ से ये अप निकलना चाहिए। क्योंकि एक इंडिकेशन हमारे पास ये आ चुका है, अग्रेसिव बायर जो होते हैं वो यहाँ से बाई कर लेते हैं, इसके नीचे ऐसे लगाते हैं, यहाँ से बाई कर लेते हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन है बाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बाई मिल सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट मज़ीद यहाँ से सेल हो सकती है इस पॉइंट तक, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंग ये है। जो हमारी मेन एनालिसिस होती है वो 4H में 1H में होती है। तो डेली का टाइम फ्रेम हम देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है यहाँ पर रेंज ही है। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा यहाँ से हम बाय देखेंगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा यहाँ से हम सेल देखेंगे। अभी भी सेम सिचुएशन है, जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी उस टाइम तक हम यहाँ से बाय ही देखेंगे। यहाँ से बाय किया जाए, यहाँ से सेल किया जाए, एसएल इसके ऊपर, एसएल यहाँ पर, ठीक है। तो जब तक हमारे पास ये जोन ब्रेक नहीं होंगे उस टाइम तक यहाँ से भी बाय किया जा सकता है, ठीक है।
उस टाइम तक हम यहाँ से बाय ही देखेंगे। नीचे से बाय, ऊपर से सेल, ब्रेकआउट के बाद सेल, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद यहाँ से सेल, यहाँ से इसी पॉइंट से यहाँ से सेल नहीं करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से सेल डेली के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मज़ीद देखते हैं 4H में। तो 4H में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास वही रेंज है, ये देखें ये हमारे पास रेंज है। तो जब तक मार्केट अपने इस लो को ब्रेक नहीं ना करेगी उस टाइम तक हम यहाँ से सेल नहीं देखेंगे। अपर साइड है जो हमारे पास, वहाँ पर ये वाली सिचुएशन है। जब तक मार्केट किसी साइड पर नहीं जाती, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ से बाय, आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ से सेल, या इसको भी ब्रेकआउट करे अगेन फिर यहाँ से सेल करेंगे हम, ठीक है। कुछ इस तरीके से 4H में करेंगे। जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद मज़ीद देखेंगे, अभी ब्रेकआउट नहीं हो रहा। 1H, 1H में आ चुके हम। 1H में भी हमारे पास सिंपल वही है, बट यहाँ पर हमारे पास जोन अलग से बन जाते हैं। तो सेम रहेंगे वही, बस यहाँ पर थोड़ी सी कुछ इस टाइप से चेंज होगा कि अगर यहाँ से बाई करते हैं तो फर्स्ट टारगेट ये, ठीक है, यहाँ से बाई फर्स्ट टारगेट ये, अगर ब्रेक होता है इसी के टेस्ट से यहाँ से बाई, यहाँ से सेल टारगेट ये है, अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से फिर इस तरीके से टेस्ट से सेल, ठीक है, ये हमारे पास है। और नीचे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ से बाय। 1H में अगर ये ब्रेक होता है इसी के टेस्ट से यहाँ से सेल किया जा सकता है, बट 4H में नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये ब्रेक होता है यहाँ से इसी के टेस्ट से सेल किया जा सकता है, बट ये भी बाइंग जोन है, ये भी बाइंग जोन है। जब तक ब्रेक नहीं होंगे उस टाइम तक हम सेल नहीं देखेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास बाइंग जोन है, टेस्ट के बाद बाय, अदरवाइज सेल, सेल अदरवाइज टेस्ट के बाद बाय, ठीक है। ये हमारे पास आ चुकी है USD JPY की एनालिसिस। तो अब मज़ीद देखते हैं हमारे पास जो थर्ड पेयर है यूरो USD। अगर आपको यूरो पेयर ऐड करना चाहते हैं, जिसके एनालिसिस चाहते हैं, वो आप मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कमेंट में। तो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उसमें उसकी भी एनालिसिस शेयर की जाएगी। तो इसको भी मंथली से हम स्टार्ट करते हैं। तो मंथली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं जी। मंथली के अकॉर्डिंग सेम जो इसकी एनालिसिस वैसे ही जो हमने OD की है, ठीक है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हम यहाँ से बाय नहीं देखेंगे, यहाँ से सेल देखेंगे मंथली के अकॉर्डिंग। मज़ीद देखते हैं हम यहाँ पर वीकली के अकॉर्डिंग। वीकली के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पर जो ये वाला सीन बन चुका है ना, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग अगर वीकली देखा जाए तो मार्केट सेल है, ठीक है। अगर इस कैंडल को देखा जाए, नेक्स्ट मूव ये हो सकता है मार्केट में डाउन साइड का, ठीक है। तो उसके बाद डेली में अगर देखा जाए तो डेली में आ जाते हैं। डेली में अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर ये रेंज ही हो रही है डेली में, ये वाली। तो जब तक ये रेंज किसी साइड पर ब्रेक नहीं होगी उस टाइम तक हम यहाँ से कुछ भी नहीं कह सकते, मार्केट ना सेल ना बाय, ठीक है। यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। अब वो बताता हूँ वो कैसे है। 4H में आए जी, 4H का टाइम फ्रेम ओपन हो गया ना। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपल, जैसे हमने USD JPY में किया है ना, एक जोन यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ठीक है। एक जो जोन है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लें। आपने करना क्या, सिंपल, जब इस पॉइंट पर मिलेगी हाई पे ऐसे लगा कर यहाँ से सेल करना है। जब इस पॉइंट पर मिलेगी लो के नीचे ऐसे लगा कर यहाँ से बाई करना है, ठीक है। तो उसके साथ ये हमारे पास जब तक ब्रेक नहीं होते बाय सेल है। आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ से बाय, आफ्टर डाउन ब्रेकआउट यहाँ से सेल, टेस्ट पर बाय, टेस्ट पर सेल। 4H में हमारे पास ये एनालिसिस। अब मज़ीद देखते हैं 1H में। तो 1H का टाइम फ्रेम आ चुका है हमारे पास, ओपन हो चुका है। 1H के अकॉर्डिंग इन दोनों जोन के दरमियान हमारे पास एक जोन बनता है, वो बनता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मिलती है बाय, यहाँ से सेल, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, टारगेट ये, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से सेल, अदरवाइज़ यहाँ से सेल, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से टेस्ट पर बाय, ठीक हो गया। ये हो चुकी है हमारे पास 1H में। तो 1H में हमारे पास ये एनालिसिस हो गया। उसके साथ हमारे पास एक जोन बनता है ये वाला। अगर यहाँ पर मार्केट आप लोगों को मिलती है तो यहाँ से भी हम बाय देख सकते हैं मार्केट को। 1H के अकॉर्डिंग ये बाइंग जोन हमारे पास बनता है, यहाँ से हम मार्केट को बाय देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास
कुछ जोन है हमारे पास, तो आप यहाँ से मार्केट को देख सकते हैं, बाय सेल, ठीक है। तो आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ से इसके टेस्ट पर फिर मज़ीद मार्केट को बाय ही मज़ीद देखेंगे, क्योंकि जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है फिर वो भी बाय ही बताना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। इसी तरह की मज़ीद वीकली, डेली और मज़ीद स्ट्रैटेजीज़ वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।